Hello students, welcome to the session. Let's understand different parts of speech in a very fast manner. बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे और बहुत easily वे में रिवीजन कर लेंगे parts of speech का. ठीक है, 8 parts of speech होती है total: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. एक एक करके आराम आराम से parts of speech समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफरेंट टाइप्स भी समझेंगे. नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन का नेम या किसी भी प्लेस का नेम, ठीक है, या फिर किसी भी थिंग का नेम या किसी भी एनिमल का नेम, आइडिया का नेम, क्वालिटी का नेम, वो हो जाता है हमारा नाउन. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. This is proper noun, common noun, abstract noun, okay, and collective noun, and then we have collective noun, countable noun, uncountable noun, material noun and compound noun. Okay, so these all are types of noun. एक एक करके समझते हैं. proper noun जैसे कि किसी का भी नेम हो जाएगा, किसी का नेम, दैट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, किसी का नाम अगर हमने मेंशन कर दिया तो दैट इज प्रॉपर नाउन. सपोज राम. ठीक है, राम क्या है? बॉय है. तो बॉय तो कॉमन हो गया. ठीक है, बॉय तो कॉमन हो गया, लेकिन राम हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि लव, ऑनेस्टी, जिसको हम मटेरियल चीज नहीं होती है, जो जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं. हैप्पीनेस. ठीक है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं. कलेक्टिव नाउन, टीम, फ्लॉक, आर्मी, ये सब कलेक्टिव नाउन हो गए. काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल. ठीक है, कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन. ठीक है, और कोई भी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, मेटेरियल नाउन क्या होता है? मेटेरियल नाउन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, दैट इज मेटेरियल नाउन. एंड कंपाउंड नाउन विच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेटेरियल नाउन. ठीक है, नेक्स्ट इज pronoun. What is actually pronoun? Okay, pronoun एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है कि बार बार नाउन का रिपीटेशन ना किया जाए. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? मतलब कि आप किसी पर्सन के लिए वो प्रोनाउन यूज कर रहे हो. जैसे कि सपोज आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो आई यूज करोगे. ठीक है, आपका नाम सपोज है शीना, तो शीना अपने लिए क्या यूज करेगी? आई यूज करेगी. दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. यू, यू आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो, यू. ठीक है, तो यू भी पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा. ही, शी, वी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपको पता होगा, बहुत इजी है. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जब भी आप अपने कोई बारे में बात कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, उसकी चीज के बारे में बात कर रहे हो, सपोज कार है. ठीक है, तो दिस इज योर कार, तो आप योर लगा रहे हो, मतलब पॉजेसिव दिखा रहे हो कि ये मेरी कार है, पोजेशन दिखा रहे हो. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बहुत इजी होता है, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ लगता है. तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो हमने माई सेल्फ लगा दिया. अब अगर बोलोगे शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, तो आपने हर सेल्फ लगा दिया, इस तरीके से. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बहुत ईजी है. डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो दिस, दैट, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं. ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं. ठीक है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हु, whom, which, what, जिसमें हम रिलेशन शो कर सकते हैं. ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, सम, नन, ईच, एनी, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच, अदर, वन एंड अदर, ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग वर्ब. वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारी एक्शन डिनोट करती है. कोई भी एक्शन हो रहा है तो दैट इज वर्ब. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब. ठीक है, सबसे पहले एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन हो रहा है. लिंकिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और जैसे कि द बर्ड फ्लाइज. ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगती है. मोडाल वर्ब में कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट लग जाता है.
इंडेफिनिट वर्ब में क्या होता है, इंडेफिनिट में टू प्लस वर्ब होता है, ठीक है, टू प्लस वर्ब होता है। और जीरेंड में क्या होता है, जीरेंड में होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंटेरोगेटिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव के अंदर ही आ जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड द, ये सब कुछ आर्टिकल्स एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। जब आप डीपली पढ़ोगे तब आप समझोगे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स हो गए आपके। बहुत इजी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब आप किसी के बारे में बता रहे हो, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो ब्यूटीफुल है, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसके बारे में, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है कि आप कुछ क्वांटिटी बता रहे हो, ठीक है। तो जैसे शुगर इज, दिस इज इनफ शुगर, ठीक है, इनफ हम लोग शुगर के साथ यूज करते हैं, ठीक है, आई हैव इनफ शुगर, या लिटिल शुगर, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आप शुगर की क्वांटिटी बता रहे हो। तो क्वांटिटी में हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है उसको बोलेंगे। न्यूमरल में क्या बता रहे हैं आप, न्यूमरल में बता रहे हैं आप कि आप जो है क्वांटिटी बता रहे हैं, यहाँ नंबर्स बता रहे हैं, दैट इज न्यूमरल, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आप क्या बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आप बता रहे हैं कि दिस दैट दोज, जैसे कि प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए सेम टू सेम, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी सेम हो गए, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, सपोज आप किसी के लिए प्रॉपरली आप बता रहे हो, प्रॉपर फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। आर्टिकल्स ए एंड दा हो गया, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स देख लेते हैं। एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है कि किसी वर्ब के बारे में बता दिया, एडवर्ब के बारे में बता दिया, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, तो दैट इज एडवर्ब, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। There are different types of adverb, adverb of manner, adverb of time, place, degree, frequency, affirmation, reason, interrogative, ये सब अलग अलग types of adverb होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम मतलब कि आप किसी किसी टाइम के साथ आप, ये सपोज 6 PM है, ठीक है, 6 PM की बात करें कि अगर अभी 6 PM हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम टाइम बता रहे हैं कि यू कैन रीच मी एट 6 PM, ठीक है, यू कैन रीच मी एट 6 PM मीन्स आप 6 PM पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मीन्स आप टाइम के साथ ये जो है प्रपोजिशन लगाते हो। ऐसे ही प्लेस के साथ आप ये वाले प्रपोजिशंस लगाते हो, डायरेक्शंस के साथ आप ये वाले प्रपोजिशंस लगाते हो, मैनर के साथ आप ये वाले प्रपोजिशंस लगाते हो। तो ये सब प्रपोजिशंस कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो आप याद कर लेना, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शंस बहुत इजी हैं। कंजंक्शंस क्या होता है, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करें, दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर, ठीक है, दैट इज कंजंक्शंस, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव, इसमें दो कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। तीन तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो लगता है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसमें बिकॉज लग गया, ऑल्दो लग गया, ठीक है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे। बस ये तीन कंजंक्शंस याद रखो, ठीक है। और कोरिलेटिव में तो रिलेशन दिखाए जाते हैं कंजंक्शन के, जैसे कि ईदर और, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, ये सब हो गए, ठीक है। तो इंटरजेक्शन लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट बचा है आपका ये, तो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच डन हो जाएगी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट लोग बनाते हैं, तो इसलिए ईजी है, आप ईजी वे में लर्न करो, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपका हो जाएगा आराम से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आगे बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे आपको वीडियोस, आपके लिए एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के वीडियोस में लाती रहूँगी, जो आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंटरजेक्शन बहुत अच्छा जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। ये जो है पोएट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें आप फीलिंग बता रहे हो, हुर्रा, अल्लाह,
मतलब जॉय की फीलिंग, मतलब आप बहुत एक्साइटेड हो या बहुत सैड हो या बहुत खुश हो, तो आप ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हो इंटरजेक्शन में, ठीक है। सो गाइस, मेरे हिसाब से एस्पायरेंट्स जो भी आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।